प्रथम वर्ष की प्रशिक्षु हैं। श्री रामानुजन जयंती पर भाषण प्रस्तुति करने जा रही हैं। कृपया आप मंच पर आए। अंशिका प्रकाश। नमस्कार, मैं अंशिका प्रकाश बीएड प्रथम वर्ष की प्रशिक्षु आज आप सभी के समक्ष भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की 138वीं जयंती के संदर्भ में भाषण प्रस्तुत कर रही हूँ। 22 दिसंबर को हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी में तंजौर जिले के इरोड नामक गांव में एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम के श्रीनिवास अयंगर और माता का नाम कोमला थम्माल था। उनके पिता कपड़े की दुकान में मुनीम का काम करते थे। तब माता पिता को क्या मालूम था कि उनका बेटा आगे चलकर विश्व का महान गणितज्ञ बनेगा और अपने देश का नाम रोशन करेगा। जन्मजात प्रतिभा पिछले जन्म के संस्कारों का फल है। रामानुजन के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। उनकी गणितीय प्रतिभा जन्म जन्मांतरों का तलाश का परिणाम थी। सन 1904 ईस्वी में उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से मैट्रिक परीक्षा पास की। गणित और अंग्रेजी में विशेष योग्यता प्राप्त करने के कारण उन्हें इंटर प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति मिली। परंतु रामानुजन दिन रात गणित के अंकों में खोए रहते थे। परिणाम स्वरूप गणित में 100% अंक लाकर भी वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए और उनकी छात्रवृत्ति बंद हो गई। वे शेष विषयों में कमजोर थे, ऐसी बात नहीं है। उनमें पास होना उनके लिए साधारण बात थी, लेकिन कोई आंख उठाकर उन विषयों की पुस्तकों को एक बार देखे तो सही। वे रात दिन अंकों और संख्याओं में खोए रहते थे। सन 1909 ईस्वी में उनका विवाह जानकी अम्माल के साथ हुआ। सौभाग्य से उन्हीं दिनों उनकी भेंट भारतीय गणित सोसाइटी के संस्थापक रामास्वामी अय्यर से हुई। उन्होंने रामानुजन की प्रखर प्रतिभा को पहचान लिया और उनके गणित संबंधी लेख को गणित सोसाइटी पत्रिका में प्रकाशित करवाए। उनके लिखे लेखों पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर GH हार्डी की नजर पड़ी। वे उनके लिखे लेखों से बहुत प्रभावित हुए। देकर उन्हें लंदन बुलवाया। हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में नियुक्त करवा लिया। कैम्ब्रिज के स्वस्थ एवं सुखद वातावरण में रामानुजन की प्रतिभा खिल उठी। उन्होंने गणित के कई नए सिद्धांतों की खोज की, जिनमें पाई की अनंत श्रेणी शामिल है। सबसे बड़ा योगदान रामानुजन संख्या या मैजिक नंबर यानी 1729 को माना जाता है। रामानुजन के गणितीय सूत्र सुपर कंप्यूटर के संचालन में बड़े उपयोगी सिद्ध हुए हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, थीटा फंक्शनल पर भी रामानुजन ने अपने कई सिद्धांत दिए। सन 1919 ईस्वी में वे लंदन से भारत लौटे और 26 अप्रैल 1920 ईस्वी को उनका निधन मद्रास में हुआ। निसंदेह रामानुजन 20वीं शताब्दी के महान गणितज्ञों में से एक थे। केवल 32 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने वह कर दिखाया जिस पर पूरा भारत सदा सदा के लिए गर्व करता रहता है। धन्यवाद। धन्यवाद अंशिका प्रकाश। अब हम आशीर्वचन के लिए